श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। हमारे जो महानुभव राम कथा के श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहके आज का राम कथा आपके सामने परिवेशन कर रहा हूं। यज्ञशाला से परशुराम जी का प्रत्यावर्तन होने के बाद दशरथ राजा के लिए बारात लाने के लिए दूत भेजा गया और यहाँ जनक जी महाराज मंडप के रचना में लग गए। तब ये मंडप रचना के लिए जो कारीगर आए, ये हरित मणि के पत्र फल और उनमें पद्म राग के फूल, इसे सब रचना देखकर ये विचित्र रचना देखकर जो विचित्र रचना करने वाले ब्रह्मा जी का मन भी भूल गया। हरित मनिन के पत्र फल, हरित मनिन के पत्र फल, पद्म राग के फूल, रचना देखी विचित्र विधि, जनु बिरंची मन भूल। अगर ब्रह्मा जी के मन इनमें भूल जाता है तो साधारण जनता का मन भूलने में ये क्या आश्चर्य है। और यहाँ भी हमारे कवि गोस्वामी जी के मन भी भूल गया। इसीलिए अब जो दोहा आपके साथ वर्णन किया जाता है, सभी दोहा में गोस्वामी जी 8 चौपाई रखते हैं और यहाँ भी 1 चौपाई भूल गए और 7 चौपाई में दोहा का समाप्त करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो बांस बनाया गया, ये मंडप की रचना के लिए बांस बनाए जा रहा है। बांस असली बांस नहीं, ये हरी हरी मणियों के अर्थात पन्ने के थे और ये सीधा बांस बनाए, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं। और इस बांसों से भी गांठों का चिन्ह भी है। तो जो ये असली बांस है या जो कृत्रिम बांस है, इसे पहचान नहीं सका जा रहा था। ये साधारण बांस है, सोने के सुंदर नागवेली अर्थात पान के लता बनाई,
जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचान नहीं जाती थी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सोने में सुंदर नागवेली अर्थात पान के लता बनाए, जो पत्ता सहित ऐसी भली मालूम होते थे कि पहचान नहीं जाती थी। उसी नागबेली को रचकर अर्थात ये पान पत्तों को लताओं को रचना करके बीच में मोतियों के झालर है। ये नागबेली को रचकर और पंचकार भी उनमें किया गया था। पंचकारी अर्थात खोदने का काम, पंचकारी करके उनको बंधन किया गया अर्थात बांधने को रस्सी बनाए, और बीच बीच में मोतियों के झालर भी दिया गया। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे, इन रत्नों को चीर कर अर्थात बीच में काटने के बाद उनको कोर कर खुदाई करके पंचकारी भी करने लगे। इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। फिरोजा रंग अर्थात हरा रंग के एक रत्न है। बेनु हरित मणिमय सब कीने, सरल सरल सीधा और सपर्व, पब को डिफरेंस करने के लिए बीच बीच में एक गांठ भी है। सरल सपर्व परहि नहीं चीन्हे, कनक कलित अहि बेली बनाई। फिरोजा कनक कलित अहि बेली बनाए, बीच बीच मुकुता दाम सुहाई। माणिक मरकत पुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पची रचे सरोजा। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ वेणु हरित कहने का भाव हरित का बांस मांगलिक कार्य में व्यवहृत होता है। हरित मणियों में रचित सीधा बांस रस्सी में बांध गया था और सुवर्ण निर्मित पीला रंग केला के वृक्ष में अहिबेली अर्थात पान के लता चढ़ाया गया था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पान के लता को अहिबेली ये कहने का भाव सर्प जैसे पान लता के गति ये बांके है। इसी पान पत्र के लताएं जो कि सुवर्ण में तैयार किया गया है मंडप में छा गए और मोतियों के माला मंडप में झुलाई गई है।
रस्सियों से बंधन करके मोतियों के माला बीच बीच में झुलाई गई थी। ये मोती सचमुच मोती ही है। ये मोतियों के माला को झुलाई गई थी। माणिक अर्थात ये लाल रंग के रत्न, मरकत अर्थात पन्ना, ये हरा रंग का रत्न जो स्लेट या ग्रेनाइट खान से निकला जाता है, नहीं तो पुलिस अर्थात वज्र, यह है हीरा। हीरा को जो कुलिस कहा जाता है और वज्र को भी कुलिस कहा जाता है। तो हीरा वज्र जैसे कठिन, इसलिए इनका नाम भी तो कुलिस रखा गया है। कुलिस अर्थात हीरा, यह एक वो श्वेत रंग का रत्न, फिरोजा एक हरा रंग के रत्न, इस सब को कटार से दो फाड़ करके उनके बीच को कोर के गड्ढा खोद के बनाए गए थे। रचे सरोजा कहने का भाव अर्थात इसमें कमल पुष्प बनाए गए। कमल पुष्प 4 प्रकार के, तो माणिक के रत्न से लाल रंग के कमल, और मरकतमणि में नील रंग का कमल, और हीरा से श्वेत रंग का कमल, और फिरोज रत्न में जो पीत वर्ण का रत्न में कमल बनाया गया था। ऐसे 4 प्रकार के कमल बनाई गई मंडप को सजाने के लिए। तो अगर ये कमल ऐसा सुंदर है तो उनमें तो भौरे भी चाहिए। बिना भौरे में कमल के शोभा पूरा नहीं होता। तो भौरे अनेक रंग के बनाए गए। भौरे अनेक बनाए और अनेक रंग के पक्षी भी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे। मंडप के खंभों पर देवी देवताओं के मूर्ति गढ़कर निकाली थी, जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। वहां केले के फूल ये पद्मराग मणियों से बनाई गई। जो कमल का फूल ये माणिक्यों में बनाए। कमलों पर उनके स्नेही भंवरे और जलपक्षी हंस आदि पक्षियां ये वायु के संचार में हिल रहे थे। भृंग अर्थात भृंग और पक्षियों को देखकर भी भ्रम हो रहा था। वहां गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेक तरह से चौके बनाए। तो चौका गोल करके चौका, और चौका में गजमुक्ताओं को पाउडर करके रंगोली बनाई गई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और अर्थात मंडल बनाकर उनमें गजमुक्ताओं की चूर्ण बिखरी गई थी। प्रतिमाओं ने जो मंगल द्रव्य लेकर खड़ी थी, ये सब ही कृत्रिम वस्तु थी। ये सब मंगल द्रव्य असली नहीं, ये सब मंगल द्रव्य जो कृत्रिम थी, जो सुख भी नहीं रहा था। कारण ये सब भी मणियों, ये सब भी मणिमय थे।
तो ये मंगल द्रव्य का नाम क्या क्या था? हरद हल्दी, दूब, दधी, पल्लव, फूल, पान, सुपारी, ये सब चीज। हरद दूब दधी पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अक्षत चावल, दूब, अक्षत अंकुर, लोचन लाजा, लोचन राजा तो गोरचना, मंजुल मंजली तुलसी विराजा। प्रतिमाओं को ठाड़ी किया गया था, ये खड़े थे, कारण राम जी के आगमन में प्रतिमाएं अगर बैठे होंगे तो ये ठाड़ हो नहीं सकते, इसीलिए उनके उठने से अनुचित होगा, उनके बैठने से अनुचित होगा, इसीलिए उनको ठाड़ी बनाई गई थी खड़े होकर। इसमें जब राम जी के आगमन में सब जो खड़ा होना चाहिए, इसलिए पहले ही इनको खड़ा कर बनाया गया था, इसलिए ठाड़ी लिखा गया है। इसमें कारीगरियों को सुजानता मालूम होता है। चौका या मंडली में गजमुक्ता अर्थात श्वेत वर्ण के रंगोली डाले गए थे। ऐसे सब चौके श्वेत वर्ण का ही थी। किए भृंगवहु रंग विहंगा, कूजहि गूंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्बन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय। सिंदूर मणि, सिंदूर अर्थात हाथी, हाथी अर्थात गज, सिंदूर मणिमय अर्थात गजमुक्ताओं के, उनको पाउडर करके वहां रंगोली बनाई गई थी। वाह, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सिंदूर मणिमय सहज सुहाई, नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम की पत्ते बनाए गए। आम के पत्ते के लिए सोने के बौर अर्थात आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए थे। आम के पत्ते के पास आम के बौर सोने के ये रेशम की डोरी से बंधाई गई थी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। पन्ने के बने फलों के गुच्छ सुशोभित, फलों को पन्ना के द्वारा गढ़ाया गया था। और आम के जो गुच्छे भी थे, एक एक डाली में एक एक जो गुच्छा भी 8-10 बार इतना आम भी झूल रहा था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सौरभ पल्लव, सौरभ आम, पल्लव पत्र, सौरभ पल्लव सुभग सुठी,
किए नीलमणि कोरी। हेम सुवर्ण बौर, बौर अर्थात आम के फूल, ये सुवर्ण का रंग होता है, इसीलिए सुवर्ण से इनको बनाया गया। हेम बौर मरकत घवरी, लसत पाटमय डोरी। श्री राम जय राम, जय जय राम। सौरभ अर्थात आम ऐसे बनाए गए थे कि वहीं से आम का सुगंध भी निकल रहा था। ये कृत्रिम आम के फूलों से भी सुगंध अर्थात सुरभि सुंदर गंध निकल रहा था। तो ये तो आश्चर्य का बात है। ये नकली आम में ये रत्न का आम और रत्न का बोर से सुगंध भी निकल रहा है, ये आश्चर्य बात नहीं तो और क्या। कारण जिस नगर में लक्ष्मी कपट में सुंदरी नारी का वेश बनाए रहते हैं, उसी पुरी का वर्णन कौन कर सकता है। बसई नगर जेहि लक्ष्मी, बसई नगर जेहि लक्ष्मी, बसई नगर जेहि लक्ष्मी, करी कपट नारी वर वेशु, तेहि पुर के शोभा कहत। सकुचहि शारद शेषु, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये जो बात चल रहा है ये मार्गशीर मास थे, और मार्गशीर मास के शुक्ल पक्ष। और कहा ना, ये जनकपुरी हिमालय के पाददेश है। जनकपुरी हिमालय के पाददेश में अवस्थित है। तो यहाँ बसंत ऋतु, यहाँ मार्गशीर मास में ठंडी ही ठंडी है, लेकिन वहां सदा बसंत ऋतु रही लो भाई। जिस नगर में जगत जननी माता सीता जी है, वहां से बसंत ऋतु कभी नहीं जाता था, वहां लुभा कर वहां रह जाता था। तो इसमें ठंडी नहीं, बसंत ऋतु था। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि वहां अपना बस का सृष्टि कहीं पर भी ये दिखाई नहीं देते हैं। ये सोचते हैं मेरा तो कुछ भी रचना यहां पर नहीं है, दिखने को नहीं मिलता। इसीलिए आम के मंजरी निकलना संभव थी। इस ठंडी ऋतु में आम के मंजरी निकलना संभव थी। इसीलिए प्रत्येक आम के पत्तों के पास आम फूल के गुच्छ हुआ था। आम के फूलों का जो डंडा होता है ये पीला रंग का, इसलिए सुवर्ण का बनाया गया है। बंधनवार पत्तों के द्वारा जो दरवाजे के पास रस्सी में पत्तों डालकर बांधा जाता है, यह है बंधनिवार। तो और उत्तम बंधनिवार बनाए, मानो कामदेव के फंदे सजाए हो। अनेक मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दा और चंवर भी बनाए। चंवर में सोने का मुट्ठी लगा था। और बंधनिवार का अर्थ फूल और पत्तों के द्वारा
जो माला आदि द्वार द्वार में मंगल समय में सजाया जाता है, जिसमें दो पत्ते के बीच में, दो आम पत्ते के बीच दो बोर, सोने का बोर, और कहीं कहीं आम के फल लगा रहा था। आम के डालियों को तो गुच्छ करके, आम को डालियों को गुच्छ करके मंडप को सजा गया था। ये गुच्छ करने के लिए रेशम का डोरी बंधा गया था। तो मंडप में मणियों के अनेक सुंदर दीप भी सजा गया। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। कारण जिस मंडप में श्री जानकी जी अर्थात जिस मंडप में जानकी दुल्हन रूप में बैठेंगे, इसका वर्णन कौन कर सकता। और इसीलिए जो कहा गया है, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इससे वर्णना आज तक किसी कवि ने नहीं किया। ऐसी मणि मंडप का वर्णन आज तक किसी कवि ने नहीं किया। कारण इनको सीता जी के द्वारा बुद्धि दिया नहीं गया था। सीता जी बुद्धि के दात्री है, सुंदर मति देते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी उनको पहले वंदना कर दिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो जानकी जी ऐसे मति किसी कवि को नहीं दिए हैं। इसी से किसी भी ग्रंथ में किसी भी कवि के ऐसी मंडप रचना का वर्णन आज तक नहीं मिलता है। केवल हमारे कवि जो गोस्वामी जी, उनको सीता जी के द्वारा जत किंचित बुद्धि दिया गया है, और जितना दिया है ये इतना ही वर्णन कर सकते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रचे रुचिर बर बंदनी वारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। दीप मनोहर मंगल नाना, जाई न बरनी विचित्र बिताना। जाई न बरनी विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुलहिन बई देही, सोबर नहीं असी मति कवि के ही। इनका बुद्धि किसी भी कवि का ऐसी बुद्धि नहीं है जो इसका वर्णन कर सके, लेकिन हमारे कवि गोस्वामी जी वर्णन किए हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जिन मंडप में
रूप और गुण के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हा होंगे। वह मंडप तीनों लोक में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी की महल के जैसी शोभा है, वैसे ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जनकपुरी में सीता जी के प्राधान्य था, इसी कारण सीता जी के बात प्रथमे जो कहा गया, अब बाद में राम जी का बात कहा गया। यही मंडप दुल्हनी बैदेही और राम जी दूल्हा, उनको पीछे कहा गया। दूल्हु राम के नाम लिखा गया है। उस समय जिसने तेरहुति को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ लगे। 14 भुवन अर्थात ऊपर के 7 भुवन और नीचे का 7 भुवन। ऊपर का है भूर्भुवस्वः महाजन तपः सत्य, सत्यलोक अर्थात ये 7 हुआ, और सत्यलोक है ब्रह्मलोक। क्योंकि नीचे की ओर से तल तल बितल सुतल तला तल धरा तल पाताल, ये 7, ये है उसे 14 भुवन तुच्छ लगे। जनकपुर में नीचे के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। अर्थात नीचे घर के ऐश्वर्य देखकर इंद्र सोच रहे हैं कि यहाँ नीच लोग भी मुझसे ऐश्वर्यवान है, मुझसे अधिक। यह कहने में कुछ आप सोचते हैं यह अत्युक्ति है, नहीं, यह अतियुक्ति नहीं है, ये सत्य है। कैसे? कारण जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट में स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, अर्थात जिसकी अवलोकन से जिन पर ये दृष्टि डाल देंगे ये साधारण लोग भी लोकपाल हो सकते हैं, और जिसके पास सब सिद्धियां हाथ जोड़कर खड़े हैं, तो उसी नगर में कोई भी आश्चर्य का बात नहीं है, और ये कोई अत्युक्ति भी नहीं है। लोक पहो ही बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरी। इसीलिए इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्य होना कोई आश्चर्य का बात नहीं। यहाँ एक कौतुक शब्द गोस्वामी जी प्रयोग किए हैं, यह ध्यान देने के योग्य है। यहाँ स्पष्ट भाव में लक्ष्मी ये लिखाया नहीं गया है, ये न लिखकर लच्छी, मैंने 2 बार इस पद का दोहराया, अर्थात ये लच्छी लिखा है। बसई नगर अजय ही लच्छी, लक्ष्मी नहीं लच्छी लिखाई गई है, अर्थात लच्छी शब्द से लक्ष्मी जी का कपट वेश। कपट वेश को ये गुप्त में लुकाए रखे हैं, इसलिए लच्छी का। इसीलिए गोस्वामी जी प्रत्यक्ष न कहकर लच्छी को गुप्त भाव में रखे। दूलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखियो तैसी। जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगही भुवन 10 चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोकी सुर नायक मोहा।
बसई नगर जेई लच्छी करी कपट नारी बर बेसु तेही पुर के शोभा कहत सकुचही शारद शेषु श्री राम जय जय राम। ये अनोखा वर्णन, इससे मणिमंडप का रचना और ऐसे मणिमंडप का वर्णन आप किसी भी पुराण में नहीं देख सकते। ये गोस्वामी जी के विचक्षण और अनोखा भाव। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।